देखो आजकल जो ये आपने देखा होगा लोग काफ़ी जिक्र कर रहे हैं चीक टपाक डमडम के बारे में। असल में ये थोड़ा, हाँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन एकदम पर्सनली पूछना चाहता था। ये देखिए मैं लिख के भी लाया हूँ यार, हाँ हाँ कि ये जो छोटा भीम का था चीक टपाक डमडम बहुत ज़्यादा भी हाइप पे, बहुत ही ज़्यादा, यानी आप देख सकते हैं कि फैल रहा है सोसाइटी में, और इन्वायरमेंट इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तवज्जो दे रहे हैं सब। तो इसके पीछे की यानी क्या कहानी है और क्यों ये इतना सब इसे अपनी लाइफ में ला रहे हैं? देखिए पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीक टपाक डमडम असल में एक डायलॉग नहीं है जी ये बहुत बड़ी फ़िलॉसफी है। ये फ़िलॉसफी है छोटा भीम की। तो ये पूरा एपिसोड था मगर इसे काट कर मिसकंसेप्शन की तरह दिखाया जा रहा है अच्छा, यानी शॉर्ट और ये गलत एक इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी में जी। असल में इसमें क्या हुआ था कि ये 4 लोग थे। चीक टपाक डमडम एक जादूगर था। तो ये जादूगर जब था जी समझ रहा हूँ मैं। तो ये जादूगर जब था तो इन्हें किडनैप कर लेते हैं। सॉरी असल किडनैप नहीं, जेल में डाल देते हैं। जेल में होता है। असल में थोड़ा हाँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये अच्छा। एक उसमें डाकू मंगल सिंह में होता है, हाँ जो कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा खाना वगैरह खाते, तो उस बारे में थोड़ा कुछ यहाँ। हाँ ये वहीं से स्टार्ट हुआ ये। तो जब ये खाना खाते होते हैं तो डाकू मंगल सिंह बोलता है, छी याला खाना मैं क्यों खाऊं, कहाँ मैं इतना अच्छा खाना खाया करता था और कहाँ ये इतना बेकार खाना। तो चीक टपाक डमडम हम सब का मकसद एक ही है, उस भीम से बदला लेना। मगर इस बात पे आपको मैं थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूँगा, आई एम सॉरी, बट अच्छा। इसके अंदर मैंने देखा था कि जादूगरनी भी थोड़ी इन्वॉल्व। नहीं इसमें क्या हुआ था, कुछ बहुत सारे वो बैठे थे डाकू। तो वो कह रहे थे कि हम 4 से 5 बैठे थे। इसमें हमें रिसर्च करनी पड़ी थी, 4 थे या 5 थे। तो उन्होंने भी कहा कि हमारा जो दुश्मन है वो भीम है। फिर जादूगरनी आ जाती है तो आज जादूगरनी कहती है, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ भीम की बातें चल रही हैं। तो चीक टपाक डमडम बोलते हैं वो बात तो वो जो ठीक है। जादूगरनी थी, मगर वो जो हाइड थी, जहाँ तक मैंने देखा था वो ब्लैक थी। नहीं वो ब्लैक। असल में वो नहीं, मैंने जो एपिसोड उसमें यानी मेरे जहन में है, बट क्लियर नहीं, आप थोड़ा क्लियर कर देते। नहीं वो उसमें नहीं थी, हाफ नहीं थी उसका ना, जादू वो हो रहा था, खत्म हो रहा था। जी। तो उसका जब जादू खत्म हो रहा, वो जादू इसलिए खत्म हो रहा था क्योंकि भीम ने उसकी छड़ी तोड़ दी थी। अच्छा। अब वो बदला लेना चाहती थी भीम से, मगर वो जब बदला ले सकती थी भीम से जब उसके साथ 4 से 5 मेंबर्स होते। अब 4 से 5 मेंबर्स जो थे वो डाकू थे, अब उनका वो साथ देती है तो भीम के खिलाफ ही साजिश रचते हैं। जो मैंने पूरा एपिसोड देखा है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा इस मामले में क्योंकि ये बड़े ही डेप्थ वाला एपिसोड है। असल में एपिसोड भी मैंने जहाँ तक नोटिस करा है, किसी लोगों ने देखा है, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने कमेंट सेक्शन खोला तो आधा से ज़्यादा जनों को ये नहीं पता कि ये चीक टपाक डमडम है क्या, कौन से एपिसोड में है। ये असल में जादूगर वाली एपिसोड में है। जी। ये जादूगर वाले एपिसोड बट उसके अंदर एक चीक टपाक डमडम का ये मेन रोल था कि डाकू मंगल सिंह को हटा दिया गया था, जहाँ तक कि मैंने देखा भी। और इसमें भी लिखा है, इसमें नोट्स में जो हम लाए इसमें भी लिखा है। नहीं मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की है कि इस मामले में रिसर्च की है, तो इसमें यही साबित होता है कि चीक टपाक डमडम का पहले एक अपना एपिसोड था, मगर इन लोगों ने क्या करा, इंस्टाग्राम वालों ने उसे हटा दिया, उसे एक अलग डायलॉग बना दिया है कि, और ये उससे भी उन्होंने ये रेफरेंस भी नहीं डाली है। ये बहुत गलत बात है कि भीम का रेफरेंस डालना चाहिए था कि भीम कार्टून से है। तो भीम जो कार्टून है पोगो वाले, वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से गया है, मगर लोग मान ही नहीं रहे हैं कि यहाँ से कार्टून नेटवर्क का असल में सुनने में आ रहा है थोड़ा, क्यों वो तो कार्टून नेटवर्क का बंद, बट उसके राइट्स किसके पास हैं उसी के, मगर इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे कि भीम को उसके राइट्स मिलने चाहिए। वो चीक टपाक डमडम जो डायलॉग है उन्हें उसका राइट मिलना चाहिए कि उन्हीं के यहाँ से आया है। तो इंशाल्लाह हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके लिए, जी भी हम बोले, और हम सपोर्ट में खड़े होंगे भीम के पूरे और इंशाल्लाह, और ज़्यादा कोशिश करें चीक टपाक डमडम का पोस्टर बना के लाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर बाबे सैयद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और था हमारा आपसे कि ये जो डिबेट छिड़ी थी, अच्छा हाँ, तो पहले तो यानी हाइप पे नहीं आई, अराउंड ये 2003 से ये स्टार्टिंग है छोटा भीम का नाटक, बट ये इसके अंदर ही आके ऐसा क्यों हुआ कि ये ज़्यादा हाइप पे है? असल में ऐसा है ना कि एज कंपेरिजन टू ओल्ड एपिसोड, हाँ, अगर देखिए चीक टपाक डमडम सब बेकार कुछ नहीं रहता, वो अलग ही लेवल का अब हाइप पे में देखने में आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, यानी आप कह सकते हैं कि नए मीमर्स निकल के आ रहे हैं, उन्हों का कुछ यानी कुछ रोल नहीं है, कुछ वो नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा वो एक हाइप पे गया था ये आपका कि शेर चीता, यानी इसके पीछे का, यानी आप इसके पीछे का क्या बताना चाहेंगे थोड़ा? इसके पीछे का कुछ नहीं है एक्चुअल में, एक हमारे बड़े ही पाई के बुजुर्ग गुजरे हैं पुनीत सर, तो वो मीम के थोड़े से लेजेंड टाइप के थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे हमें बिग बॉस में सुना था कि गए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे मतलब मीम दिए हैं। जैसे उनका एक मीम है
वो बाइक पे मैंने असल में रियली में वो मैंने देखा था, बट उनसे मैं इंस्पायर भी बहुत हुआ था। और मैंने ये एक आध वीडियो बनाई, बट पुलिस ने पकड़ लिया था रोड पे। तो नहीं ऐसा है ना, उन्हें अथॉरिटी मिली हुई है, उनके पास लाइसेंस है, राइट है, हाँ ठीक है, अच्छा उनका एक है। डायलॉग है, ठीक है, अच्छा ओके समझ गया। तो उनके पास ही राइट है, हम अगर करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी हमें। बट अगर फिलोसॉफिकल टर्म में देखा जाए, नहीं अगर आप बात सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे बात। आप पहले सुनिए, पुनीत सुपरस्टार तो लेजेंड है ना, आप इनके बीच में बात टोक नहीं सकते ना। पुनीत सुपरस्टार और ये जो शेर वेर आ जा रहे हैं, ये सब बेकार है। ये क्या होता है, शेर चीते जादू ही कहते हैं, ये ठीक है, ये ठीक तो है। बट आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन को हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि अगर दानिश भाई आज जिंदा होते तो ये सब कुछ नहीं होता। तो इतना हम ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए? इन्हें तो सब मार दो अभी। अब आगे वाली जनरेशन को अगर यही मिल रहा है, चीट बाग डम डम डिंग डिंग ही कह दें, चीता जादू व्हाटएवर कुछ भी हो, बट ये चीज़ गलत है ना जनरेशन के लिए। अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, शेर ही कह दें, चीता कह दें, जादू कह दें, गलत तो है। खैर हम कोशिश करेंगे नई नई सी मीम्स लाएं और आपके लिए मीम्स वगैरह। थोड़ा सा हमारा डिबेट कंट्रोवर्शियल हो गया होगा, पता होगा आपको, मगर हम चाहते नहीं थे इतनी हमारे बीच में नोक झोंक हो। मगर फिर बात वही आ जाती है कि हम दिली मोहब्बत करते हैं भीम साहब से, और हमारे आई होप आपको समझ आ चुका हो कि क्या इसके पीछे का रीज़न था। हाँ बेशक समझ में आएगा। हमारे साथ कैब भाई जुड़े हुए थे और हम भी बहुत रिसर्च किए, बिकॉज आई एम अ पॉडकास्टर एंड आई एम इनवाइटिंग टू द शादीन भाई। सो इसी के साथ खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप बेफिक्र पूछ सकते हैं। एक हम ईमेल डाल देना, आप ईमेल डाल देना, हमारा मेल है, उस पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हम एक अलग एपिसोड बना देंगे। अगर आपको एपिसोड चाहिए कि हेनरी वाला की, अगर ये इसके ऊपर अगर आपको रिसर्च चाहिए हमारी प्रति, तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर रिसर्च करेंगे वो। और अगर डोरेमोन के ऊपर चाहिए, निंजा हथौड़ी के ऊपर चाहिए, तो बेशक हम आपके साथ हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है छोटा मोटा भी कि चीक टपाक डंगडम में कि उसका मेन कैरेक्टर कौन था, ये क्यों ऐसा ही हुआ, यानी उसे ही क्यों चुना, वाई, यानी फिलोसफिकल टर्म में अगर आप देखो तो यानी सबका हमारे पास जवाब होगा। हम हर चीज़ पे रिसर्च करते हैं आने वाले दिनों में भी, बिकॉज आई एम अ फिलोसोफर एंड ही इज़ अ मिनी फिलोसोफर। सो हम यही सोचते हैं कि कैसे आपको इंस्पायर करें, कैसे आपको इस षड्यंत्र से, यानी कह सकते हैं कि बियॉन्ड द रियलिटी से आपको इख्तला करें। तो ऐसे ही चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो शेर चीता ही कहते हैं, जादू।